बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक भी इंशाल्लाह ठीक होगा अल्लाह के फजल से। सावन भादों का जो मौसम है, इसकी खुराक भी बताऊंगा और एहतियात जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी इंशाल्लाह तफसीलन इस वीडियो में बताऊंगा कि तीतर को बंद कैसे करना है, कब खोलना है और कौन सी जगह पे रखना है। तो वीडियो को मुकम्मल देखा करें। जब आपको समझ आ जाए सारी चीज़ों की, तो फिर उस पर अमल करें। जिस चीज़ की समझ नहीं आती, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, काफ़ी सारी वीडियो के ऊपर मुझे आप वॉइस मैसेज कर दें, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो सबसे पहले तो जो खुराक है वो हमने कौन सी देनी है। खुराक के मामले में आपने बिल्कुल ये है कि देखें, आपको नहीं पता मौसम जो अब हबस का भी है, ठीक है। और इन दिनों में थोड़ी थोड़ी जो है वो औस भी पड़ने लग पड़ती है, यानी कि इसकी जो त्रेल वगैरह होती है वो भी पड़ने लग पड़ती है। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ करना है, जिस तरह का वो मौसम है, जो दोस्त भाई तीतर को बाहर लेके जाते हैं, सब्ज़ टिड्डे होते हैं, वो छोटे छोटे तो पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। बड़े दो कम से कम हो, ठीक है। वो आप सुबह के टाइम दे सकते हैं, 2 से 3 भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं इस मौसम के लिहाज से भी। तो दूसरी बात ये है कि तीतर को खुराक हमने कौन सी देनी है इस महीने के अंदर, हवस वाले महीने के अंदर, ताकि तीतर जो है वो हमारा रिलैक्स रहे, अंदर से घुटा हुआ ना हो, उसको तकलीफ ना हो। ये खुराक का भी बड़ा असर होता है। आपने सुबह के टाइम, ये आपको सुबह की खुराक बताने लगा हूं। सुबह के टाइम आपने जो खुराक देनी है वो आपने रात के वक्त कप ले लें एक छोटा, उसके अंदर 3 से 4 चम्मच दूध के, वो कड़ा हो वो कच्चा दूध हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर आपने 8 7 8 जो चनों की दाल होती है, जो हम घर में पकाते हैं, चनों की दाल के 7 8 पीस उस दूध के अंदर रात को भिगो देने हैं। ठीक हो गया जी, सारी रात भिगे रहे वो। सुबह को आपने जो रात की रोटी बची होती है वो आप रात को ही, शायद छोटा सा इतना टुकड़ा, जो जिस जगह से रोटी मोटी होती है वो आपने नरम हिस्से वाला जो है वो आपने रख लेना है रात को किसी चीज़ में लपेट के। वो दूध के अंदर रात को नहीं ऐड करना। सुबह आप उठे, माशाल्लाह, नमाज वगैरह पढ़े, तीतर को फ्राई तराएं और टिड्डे मिलते हैं तो वो खिलाएं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ऐड इधर कर देता हूँ, अगर जो भाई दोस्त बाहर नहीं लेके जाता, टिड्डे नहीं पकड़ सकता, वो रात को पानी के अंदर अलग से किशमिश, जो देसी किशमिश होती है, छोटी दाना, छोटा दाना उसका होता है, वो पानी के अंदर भिगो दे। वो सुबह को जब तीतर को फेरे तोरे पे लेके जाएं या ना लेके जाएं, उस वक्त जब आपने तीतर को खोलना है उस वक्त वो आपने निहार मुंह वो ये किशमिश का दाना दे दें, ठीक है। इससे इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फ़ायदा इंशाल्लाह आपके तीतर में नज़र आएगा। अच्छा, तो चनों की दाल जो मैंने बताई है कि रात को भिगोनी है आपने, वो आपने सुबह उसके अंदर जो रोटी का आपको मैंने टुकड़ा बताया है मोटे वाला, उसके छोटे छोटे बोरे कर लेने हैं। उसी दूध के अंदर वो उसको आपने 10 से 15 मिनट रख देना है, भिगो देना है वो दाल वाले में। ठीक हो गया जी। 10 15 मिनट 20 मिनट कर ले। जब वो रोटी के बोरे दूध को चूस ले, ठीक है, वो आपने बाहर निकाल लेने हैं। बाहर निकाल लेने हैं, उसके बाद आपने दाल भी बाहर निकाल लेनी है, ठीक है। दाल को आपने नौखन की मदद से वो छोटा छोटा कर लेना है, ठीक है, उसके पीस कर लेने हैं। वो और रोटी के बोरे, ये आपने सुबह जो तीतर को फराता तराता है, नहीं फराता तराता, वो भी, वो आपने सुबह के टाइम उसको किशमिश के बाद, अगर तो आपने टिड्डे दिए हैं फिर किशमिश बिल्कुल नहीं देनी, ठीक है। अगर आपको टिड्डे नहीं मिलते फिर आपने किशमिश का बीज देना है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी, हरगज़ नहीं देनी, ठीक है। तो वो आपने सुबह सवेरे जो है वो आपने तीतर को देना है। तो तीतर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप चेंजिंग देखेंगे, ठीक है।
उसके बाद आपने दोपहर के वक्त, ठीक है, थोड़ी सी मूंग की दाल छिलके वाली भिगो दें, वो दे दें, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो एहतियात करनी है इस हबस वाले मौसम में, एक दो दोस्तों भाइयों का कमेंट्स भी आया है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी उन्होंने किया, जानी भाई तीतर क्रीज कर रहा है, करने दें। तो मैंने कहा यार क्रीज का तो मौसम नहीं है, तीतर पर क्यों कराना शुरू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं है कि तीतर को रखना कैसे है, ठीक है, उसको कपड़ा कौन सा लगाना है। हबस के मौसम में हम अगर बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, बाद औक़ात पंखा चलता होता है तो हमारा पसीना नहीं सूखता, तो उस बेचारे को भी तो पसीना आता है कि नहीं आता, ठीक है। वो घबराहट में, तलखी में वो फिर पार कराना शुरू कर देता है। ये चीज़ बहुत नोट करने वाली है। बुग का ख़ास तौर पे आप इस्तेमाल किया करें, खुद बनवाएं, दर्जी से बनवाएं, घर हमारी को बहन जो बना लेती है उनसे बनवा लें, ठीक है। कपड़ा खुद लिया करें, बाहर से बना बनाया बुग ना लें, इतना गंदा कपड़ा वो होता है। उसमें आप तीतर को बंद करते हैं, थोड़ा सा सेका लगता है तो अंदर ज्यादा हीट बन जाती है। पता है साहब आपको इस चीज का? नहीं पता, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, जो इस चीज को समझते हैं, शौक को समझते हैं, उनको पता है। वो कपड़ा मेरे भाई देखें, हम कॉटन पहनते हैं, वॉशन वेयर एक नंबर लेते हैं कि जिसमें हमारे जिस्म को तलखी ना हो, ठीक है। सबसे बेहतरीन कपड़ा जो बुग के लिए है ना, वो खद्दर का है। सफेद खद्दर ले लें आप, मोटे वाली, ठीक है। ये भी ज़हन में रखना है, आजकल बंदे कहते हैं कि यार वो पतला कपड़ा हम लगा लेंगे, तीतर को हवा लगती रहेगी। वो कपड़ा अगर नकम्मा है तो उसके अंदर हवा तो एक लगने दूर की बात है, ठीक है। वो तीतर उससे डरता है। आपने तीतर रखा होता है, पतला कपड़ा लगाया होता है, तो वो साया साया जैसे हम बच्चे गुजरते हैं, हम गुजरते हैं पास से, ठीक है, साया नुमा चीज उसको नजर आती है, वो ज्यादा उसके अंदर डर पैदा होता है। ये मैं बार बार काफी वीडियो में बता चुका हूं, तो इस चीज को भी आप देखा करें। आपने बुग बनाए, आप खद्दर का कपड़ा ले, नरम नरम कपड़ा ले, मोटे वाला, ठीक है। वो ठंडक पैदा करता है, वो तलखी नहीं करेगा, वो मोटा हो, ताकि उसमें आपने जब उसको तीतर को बंद किया हुआ है, उसको अंदर से बाहर की कोई चीज ना नजर आए। ये भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बाकी तीतर को रखना कौन सी जगह पे है, किस तरह रखना है, पंखे के नीचे रखना जो है वो मुनासिब नहीं है, ठीक है। कूलर के आगे रखना मुनासिब नहीं है, एसी वाले कमरे में रखना मुनासिब नहीं है। कहाँ रखना मुनासिब है? आपके घर में अगर दरख्त है तो उधर लटका दें उसको, ठीक है। तो अगर वो नहीं है, किसी रोशनदान के पास, बात करने का मकसद ये है कि जहां से हवा क्रॉस होती है, हवा की कुदरती हवा जो है ना, वो क्रॉसिंग है। घर में रखी होती है ना, रोशन खिड़कियां वगैरह रखी होती हैं, उसके पास उसको रखें, वो हवा क्रॉसिंग हो, वो उसको सुकून देगी। वो अंदर से तीतर फिट रहेगा, इंशाल्लाह खुश होकर भलाई करेगा, मस्ती भी करेगा, आप पे भी राजी रहेगा, ठीक है जी। तो ये एहतियात भी होगी, खुराक भी होगी। अब रात के वक्त कौन सी खुराक देनी है, वो एक अलग इंशाल्लाह वीडियो कल या परसों इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। अगर वो भी बताई तफसील के साथ, तो वीडियो लंबी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इंशाल्लाह कल या परसों इंशाल्लाह। अभी आपको मैंने जो दाल और बोरे वो जिस तरीके के साथ बताए हैं, उसके बाद आपने दोपहर को थोड़ी सी दाल छिलके वाली जो मूंगी होती है वो भिगो दें, वो इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल या परसों इंशाल्लाह जो रात की खुराक हमने प्रॉपर इस मौसम में देनी है, इंशाल्लाह उसकी वीडियो आ जाएगी। तो मेरे दोस्तों भाइयों, समझा करें शौक को, ठीक है। अगले की बात को भी देखें कि उसकी बात में क्या बात है, सही है। तो हबस का मौसम जो है ना, ये इसमें भी बहुत सारी एहतियात करनी पड़ती है। परिंदे इसीलिए ही पर कराते हैं, हमें समझ ही नहीं होती कि उसको रखना कैसे है, खुराक कौन सी देनी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरे दोस्तों भाइयों के शौक के हवाले से ये वीडियो उनको फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। और दोस्तों वीडियो को शेयर किया करें यार, ग्रुपों में, जिस ग्रुपों में ऐड हैं आप, बहुत कम शेयरिंग होती है। मुझे ये इसका सारा इसकी वो एक यूट्यूब वाले इसका एक पूरा एक सिस्टम बताते हैं, कितनी शेयरिंग हुई है, कितने कमेंट्स हुए हैं, ठीक है, कितने लाइक हुए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैं देख सकता हूँ। तो शेयरिंग जो है वो बहुत कम है। जितने मेरे दोस्त भाई हैं उनको रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये सदका जारिया समझ के इसको करा करें। ये परिंदा है,
दुआएं देगा। ये हमें जब इसके बारे में सारा प्रॉपर पता होगा ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये हमारे लिए दुआ भी करेगा। ठीक है, हमारा शौक तो हो रहा है, लेकिन शौक को समझना, उसको समझ के लेके चलना, ये बड़ी अक्लमंदी हिकमत है। उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आप दोस्तों को फ़ायदा देगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।